नमस्कार दोस्तों, दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप जोरों शोरों से अपनी पढ़ाइयों में जुटे होंगे और निरंतर सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। करते भी रहना चाहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज विषय थोड़ा सा नर्सिंग क्षेत्र से हटकर है। आप सब देख पा रहे होंगे कि जो अग्निपथ नाम से जो टूर ऑफ ड्यूटी, जो अग्निवीर अग्निपथ के नाम से जो भारत सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट कर जो एक नई प्रक्रिया, एक नई पॉलिसी लेकर आई है, इसको लेकर युवाओं के अंदर, युवाओं के मन में जो शंका है, जो संदेह है, और जिसे लेकर 20 जून को भारत बंद का आह्वान जो किया गया है, मैं सबसे पहले मैं इस युवाओं के साथ इस भारत बंद का समर्थन करता हूं और मैं कड़ी शब्दों में इस सरकार की इस पॉलिसी की निंदा करता हूं। दूसरी, अगर मैं कहूं कि ये एक सरकार का तानाशाह रवैया है। हम इस विषय को लेकर, इस विषय के छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। सबसे बड़ा सवाल या निशान जो है कि हम 4 वर्ष के बाद, कि इन 4 वर्षों के बाद कैंडिडेट क्या करे, कहां जाए। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार ने 6 महीने के लिए कैंडिडेट को एक ट्रेनिंग दी है और उसके बाद 3.5 वर्ष के लिए वो उससे सेना में कार्य के लिए उसको ड्यूटी पर भेजेगा 3.5 वर्ष के लिए। मैं सबसे पहला मेरा सीधा सवाल है कि 6 महीने जिस कैंडिडेट को प्रशिक्षण देंगे, क्या भारतीय सेना 6 महीने के अंदर किसी भी रंगरूट को इतनी ट्रेनिंग दे पाएगी कि भारतीय सेना के अंदर जितने अत्याधुनिक हथियार जो वर्तमान में है, क्या उन सभी हथियारों को चलाने में वो मात्र 6 महीने में हर एक तरीके से, शारीरिक और मानसिक तरीके से क्या वो निपुण हो पाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर 6 महीने उसको इस प्रशिक्षण में दिए गए हैं तो इस प्रशिक्षण को 4 साल के बाद वो इसका कहां प्रयोग करेगा, अपनी इस पावर का, अपनी शक्ति को कहां वो यूटिलाइज करेगा? सवाल नंबर 3, क्या सरकार 4 वर्ष के बाद इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, कोई कठोर कदम उठाएगी? ऐसी भी संभावनाएं कतई नहीं दिख रही हैं। सवाल नंबर 5, इस प्रकार की भर्ती प्रक्रियाओं के बाद 25% कैंडिडेट को परमानेंट रख लिया जाएगा। अगर 100 कैंडिडेट का चयन होता है तो 25% कैंडिडेट का चयन फाइनली कर लिया जाएगा। उस 25% कैंडिडेट की क्या क्राइटेरियाज रहेंगे, ये कैसे निर्भर होगा, उनके मानक क्या होंगे? और अगर 25% से ज्यादा जितने भी रंगरूट हैं वो उन सभी मानकों पर खरे उतरते हैं तो उस 25% सीमा को कैसे बढ़ाया जाएगा? यानी अगर 35% कैंडिडेट ऐसा कर पाते हैं, जो मानक सेट किए जाएंगे कि किसी मानकों के तहत उन 25% को रखा जाएगा, अगर ऐसा करने में 35% या 50% रंगरूट सक्सेस होते हैं तो फिर किस बेस पर उनकी छटनी की जाएगी? इसके बाद इसमें किसी भी प्रकार से आपकी छुट्टियों का विवरण नहीं दिया गया है कि किस प्रकार से आपको जो छुट्टियों का आपका जो टाइम पीरियड है, जो आपका शेड्यूल है, वो तय होगा। चौथी बात, मैं पहले भी उस पर चर्चा कर चुका हूं, सरकार ने जो नियम जो बनाए हैं, आनन फानन में बनाए हुए ये नियम है, इससे समस्त युवाओं के अंदर रोष है। सामान्यतः सरकारें क्या करती हैं? अपनी जनता को, उनके आम जीवन को सुखद बनाने के लिए सरकार पॉलिसियां बनाती है, नीतियां बनाती है और उसे फिर आम जन पर लागू किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो समस्त आमजन, समस्त युवा उसके विरोध में उतर आए। युवा, सरकार को ये समझ लेना होगा, और पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये इतिहास में पहली बार है। सरकार को ये समझ लेना होगा कि युवा व्यक्ति किसी भी देश के इकोनॉमिकल बैकबोन होते हैं, और जब तक आप अपनी इकोनॉमिकल बैकबोन को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे, उस अपनी युवा पीढ़ी को, अपनी उस युवा शक्ति को ठीक दिशा में मार्गदर्शन नहीं कर पाओगे, तब तक वो देश का भला नहीं कर पाएगा। दूसरी बात मैं बता दूं, हमारा युवा क्या करे? प्रोटेस्ट करे, धरना दे, सरकारों के विरुद्ध नारे लगाए, प्रशिक्षण की तैयारी करे, परीक्षाओं की तैयारी करे।
या फिर आप जैसे भारत बंद का समर्थन करें। मैं पुनः इस चीज की सरकार के कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं हर एक उस युवा के साथ खड़ा हूं जिसको ये महसूस हो रहा है कि यह जो समस्त प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया गलत है। मैं अंतिम एक सवाल करना चाहता हूं केंद्र सरकार से। एचएसएससी को लेकर इतने बड़े बड़े धरने किए गए, बच्चों को डराया गया, धमकाया गया, बहुत बड़े बड़े ट्विटर कैंपेन चलाए गए। सरकार से सिर्फ एक और सार्थक मांग की गई थी, और वो मांग थी कि परीक्षाओं के परिणाम सुनिश्चित किए जाएं, परीक्षाओं की तिथि सुनिश्चित की जाए, परीक्षाओं में लगने वाला समय तय किया जाए, परीक्षाओं में हो रही देरी के लिए कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल हो, जवाबदेही हो। उन सब पर सरकार ने कोई कानून अभी तक नहीं बनाया है, ना उस दिशा में सरकार बनाने के लिए कदम उठा रही है। सरकार से मेरी मांग है वो नियम बनाए कि परीक्षा समय पर हो, परीक्षाओं का परिणाम समय पर हो, परीक्षाओं में होने वाले भ्रष्टाचार या परीक्षाओं में होने वाले घपले के लिए किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए, और भर्तियों में होने वाली ज्वाइनिंग का समय सुनिश्चित किया जाए, ताकि युवाओं है जो वो भटके ना, किसी ऐसी दिशा में ना जाएं जिससे हमारे समाज और देश दोनों का नुकसान हो। हमारी सरकारों को चाहिए कि हमें सबसे पहले एक सिस्टम तय किया जाए जिसमें तय हो कि हर वर्ष मार्च माह में भर्ती होगी, मार्च माह में नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल में पेपर होगा, जून जुलाई में परिणाम घोषित होगा, अगस्त सितंबर में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ऐसी एक सुगम और सरल प्रक्रिया अपनानी चाहिए, उसके ऊपर नियमावली। एक भर्ती प्रक्रिया जो धक्के खा खाकर छठे और सातवें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, उस समय हमारे युवाओं की आयु 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष हो चुकी होगी। वो किस प्रकार की मेंटेलिटी हरेसमेंट से गुजर रहे होंगे, इस चीज का शब्दों में इस चीज को हम बयान नहीं कर सकते। पुनः मैं इस समस्त प्रक्रिया का और सरकार की इस प्रक्रिया का कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, विरोध करता हूं, और मैं इस बंद का विरोध करता हूं। इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, हमारे युवाओं को बहुत सारे इस पर संदेह हैं। या तो सरकार खुले मन से चर्चा करे और हमारे उन सभी युवाओं को संतोषजनक उत्तर दे कि वो उनका भविष्य किसी भी प्रकार से खतरे में नहीं है। दूसरा, मेरा अंतिम और पहला और अंतिम सवाल है कि मैं ये जानना चाहता हूं आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, आखिर इस प्रकार के तानाशाह रवैये से हम क्या चाहते हैं। और दूसरी तरफ सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखें। किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट धरने के अंदर आप किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि में संलिप्त न हो। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, अपनी मांग को मनवाने के लिए हम धरना दे सकते हैं, हम किसी भी प्रकार का विरोध कर सकते हैं, वो हमारी आजादी है और लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी खूबी भी है। और इसके साथ साथ किसान आंदोलन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है कि कितनी बड़ी शांतिप्रिय तरीके से हमने अपनी मांग को मनवाया। बारिश, गर्मी, सर्दी, सभी परिस्थितियों में हम डटे रहे और उसका परिणाम है कि किसान विजयी हुआ। यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ सभी युवाओं को पुनः जय हिंद, जय भारत।